नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानियां कम होने का नाम लेती नजर नहीं आ रही हैं। नित नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। उन सबको जवाब देने में प्रधानमंत्री अपने को अस्वस्थ भी महसूस कर रहे होंगे। कल वो लखनऊ में थे और लखनऊ में जब गए तो उससे पहले ब्राह्मण विधायकों की लामबंदी पर उन्होंने कुछ डोज प्रदेश अध्यक्ष को दे दी और प्रदेश अध्यक्ष ने कल ब्राह्मण विधायकों के पूरे बोल्ट कस दिए। लेकिन इसी दौरान आज एक फिर बड़ी खबर मोदी के घर गुजरात से आई है। गुजरात में इस खबर के आने के बाद कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया कि आखिर एक सफल व्यवसायी ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि उन्होंने यह कहकर अपनी जान छुड़ाते नजर आए कि यह इस्तीफा मैंने काम के बढ़ते दबाव के चलते दिया है, लेकिन गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे की चर्चा बड़ी जोर शोर से चलने लगी है। और इस्तीफे की वजह क्या है, क्यों दिया गया इस्तीफा, और यह पहला इस्तीफा की शुरुआत तब हुई है जब अभी बीते बिहार चुनाव के दौरान पूरे विधानसभा का मंत्री परिषद का स्ट्रक्चर बदल दिया गया था। पूरा एक नहीं, पूरा स्ट्रक्चर बदला गया था। और उस दौरान डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं बदला गया, यह सवाल भी बना हुआ। और फिर एक महीने बाद एकाएक डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा, हिल गई है भाजपा। चाहे मामला उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो नए नए स्यापा पढ़ते रहते हैं। उन्होंने 23 तारीख को ही 25 दिसंबर की स्पीच पढ़ दी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब अपने नए नए नमूनों से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, उनसे अचंभित है, परेशान है। इस पूरी खबर पर हम आपको ले चलेंगे। इस्तीफे का वो फोटो भी दिखाएंगे जब विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया। लेकिन उससे पहले आपसे अपील कि जो लोग मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन बटन दबाते रहें और हमें हौसला प्रदान करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं यह खबर। दरअसल गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई भरवाड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह भी बताई है, मैं भी आपके समक्ष वजह बताऊंगा। लेकिन विधानसभा स्पीकर को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सामने तस्वीर है, मुख्यमंत्री भी है, सब हैं, और उस समय उन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़ ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गांधीनगर स्थित विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के सरकारी आवास में अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, संगठन सचिव रत्नाकर भी मौजूद रहे। उनके इस फैसले से राज्य में राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। जेठाभाई मारवाड़, जिन्हें जेठाभाई अहीर के नाम से भी जाना जाता है, वह प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। काफी लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। प्रवक्ता जीतू भाई बाघाड़ी ने बताया कि उन्होंने यह कदम व्यस्त शेड्यूल और अन्य जिम्मेदारियों के कारण उठाया है। जीतू भाई बाघाड़ी मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि भरवाड़ पंचमहल डेयरी, नाफेड, अन्य सरकारी संस्थानों से जुड़े एक सहकारी नेता हैं। व्यस्त कार्यक्रम के कारण उन्होंने पहले ही पार्टी के भीतर कई बार मुद्दा उठाया था, इसलिए पार्टी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस्तीफा मैत्रीपूर्ण तरीके और अपनी मर्जी से दिया है। उन्होंने आगे कहा वो अपनी जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से निभाते रहेंगे। पार्टी के मार्गदर्शन, सार्वजनिक जीवन, सहकारी क्षेत्र में जब भी जरूरत होगी वो उपलब्ध रहेंगे। 75 वर्षीय जेठाभाई भरवाड़ 1998 से लेकर अब तक 6 बार पंचमहल जिले के सहरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। 2 बार उन्हें विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के तौर पर चुना गया है। पहला टेन्योर 7 सितंबर 2021 से 8 दिसंबर 2022 तक चला था। वहीं दूसरी बार उन्हें 20 दिसंबर 2022 को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। जल्द ही नए विधानसभा डिप्टी स्पीकर के नाम की घोषणा हो सकती है। यह बात हमने आधिकारिक तौर पर जो पार्टी का मंतव्य था वो बताया।
लेकिन यहां वो 75 वर्ष आयु पूरी कर चुके थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 वर्ष से अलग कर दे तो बाकी सब 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे, और 75 वर्ष की आयु ही उनकी इस सेवा से हटने का प्रमुख कारण बना है। क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि 75 वर्ष का जिन्न समय रहते जिंदा बना रहे, वरना मेरे पद पर भी लोग आकलन करना शुरू कर देंगे, या फिर कहेंगे कि जो 75 वर्ष में सेवानिवृत्त किए गए उनका एक ग्रुप बन जाएगा और वो फिर विरोध में खड़े हो जाएंगे। ऐसा करने के लिए फिर एक बार 75 वर्ष के धारवाड़ को इस्तीफा देना पड़ा। अब इनके इस्तीफे से गुजरात पर क्या असर पड़ेगा? क्या भरवाड़ साहब जो वनाज डेयरी के मालिक हैं, वनाज डेयरी समझ ही गए होंगे, तो क्या अब वो अपने डेयरी उद्योग में चले जाएंगे, या फिर वह पंचमहल डेयरी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, शहरी सहकारी क्षेत्र में भी उनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन क्या इस पकड़ के दौरान भरवाड़ जी को 75 वर्ष की आयु के चलते इस्तीफा देना पड़ा, या फिर इसमें कोई अलग रणनीति है? लेकिन मोदी के घर से हुए इस इकाई के इस्तीफे ने, तब जब कोई जरूरत नहीं थी, क्या जो कांग्रेस का बढ़ता कद, कांग्रेस का बढ़ता गुजरात में प्रभाव एक बार फिर बीजेपी को अपना स्ट्रक्चर चेंज करने में माहिर होती दिख रही है। बीते दिनों आपने सुना था डांग क्षेत्र में 100 से ज्यादा बीजेपी के सक्रिय नेता कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। तब से लेकर अब तक बीजेपी अपने बदलाव को देख रही है। एक बार फिर 2017 की तरह इस बार राहुल गांधी गुजरात में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पल पल पर अपनी सारी रैलियां गुजरात में केंद्रित किए हुए। तो क्या ऐसे में बीजेपी अपने को कमजोर महसूस मान के चल रही है, या आम आदमी पार्टी की एंट्री से जो पिछली बार उसने इतिहास रचा था एक बार फिर दोहराने जा रही है? पंजाब में आम आदमी पार्टी उतनी प्रयास नहीं कर रही, दिल्ली में उतना प्रयास नहीं किया जितना गुजरात में कर रही है। आए दिन केजरीवाल जाते हैं, गुजरात में रैलियां करते हैं, गुजरात में प्रोग्राम करते हैं, गुजरात में नाराज बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। तो क्या है इस सब का कारण? क्या गुजरात इस बार फिर बीजेपी के कब्जे में रहेगी? क्योंकि गुजरात में भी 27 में चुनाव है। पहले चुनाव जिन 5 राज्यों में होगा उनमें उत्तर प्रदेश प्रमुखता से, उत्तराखंड, पंजाब, साथ में पूर्वोत्तर के 2 राज्य होंगे, और उसके बाद दिसंबर में गुजरात का चुनाव होगा। पार्टी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि मीडिया लगातार अभिजीत जीत दिखा रही है। जिस तरीके से अब तक लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीती है जो अभिजीत दिखाई दे रही है, और 2 राज्य इंडिया गठबंधन जीता जो हारा हुआ दिखाई दे रहा है। 3 और 2 के आंकड़े से भी अगर कोई बिल्कुल नेस्तनाबूद हो रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता है ये कौन से आंकड़े हैं। और इन सब के बावजूद अरे बिल्कुल साफ साफ है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर इंडिया गठबंधन जीत गया, हरियाणा बीजेपी जीत गई। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र बीजेपी जीत गई, झारखंड इंडिया गठबंधन जीत गया। बिहार में चुनाव हुआ, बीजेपी गठबंधन जीत गया, इंडिया हार गई। एक राज्य की बढ़त है, और उस बढ़त को कितना बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का खाता ही नहीं खुला, और इस हार को भी, इस जीत को भी हार में तब्दील करके सब कुछ बताने में मीडिया अपना मास्टरमाइंड गेम खेल रही है। अभी आपने देखा तेलंगाना में जो पार्टी सरकार बनाने की दम भरती थी, उस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। पंजाब में पार्टी अपनी पकड़ नहीं बना पाई। बंगाल देखेंगे, अगला चुनाव है, बंगाल क्या होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहां पूरे यत्न से लगी है, और कल और तो और बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ता हर चर्च के बाहर ड्रामा करते नजर आ रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के कोई ईसाई समर्थक देश नाराज न हो जाए इसलिए चर्च चले जाते हैं। ये दोहरा नौटंकीपन पूरा विश्व समझ चुका है, और इसीलिए भारत की
हालात पूरे विश्व में सबसे कमजोर होती नजर आ रही है। विश्व पटल पर भारत अपनी कमजोरी को खुद महसूस कर रहा है। जिस तरीके से गिरता रुपया, बिगड़ते रिश्ते, बिगड़ते आयात निर्यात का स्ट्रक्चर, तो सब समझ रहा है देश, लेकिन देखना बाकी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।